देखिए स्टूडेंट, जल्दी से आज हमें देखना है ग्राफ्स। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा ग्राफ कौन है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे लेके जाता हूँ कि हमारे ग्राफ की डेफिनेशन क्या है। आइए जल्दी से देखते हैं हमारा ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है एक हमारा होता है सेट ऑफ वी एलिमेंट्स कॉल्ड नोड। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए सिंपल सिंपल कि अगर मैंने लिखा जी इक्वल टू वी कॉमा ई, भाई ये कैपिटल वी क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ नोड्स। अब ये नोड्स क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे एग्जांपल से बताता हूँ। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि एक वी नाम का सेट ऑफ नोड्स होता है, जिसको ही हम वर्टाइसेस भी बोलते हैं, और एक सेट ऑफ ई यानी कि सेट ऑफ एजेस, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे ग्राफ्स के बहुत सारे टाइप भी है, जैसे कि हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है, और अगर डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है तो वो एज को हम क्या कंसिडर करेंगे, टू साइडेड। आ जाइए जल्दी से देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं। अब जैसे कि ग्राफ है कोई, तो उसके अंदर एजेस होती है, एजेस क्या होती हैं, या फिर हर एक नोड की डिग्री क्या होती है। आइए चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ ठीक है, देखिए ये फिगर 8.1 में हम देखते हैं ये ग्राफ। अब आ जाइए, इसको ग्राफ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखिए मुझे बताइए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है हमें, ये जो ए दिख रहा है ये हमारा ए नाम का कौन है, नोड है। ये बी नाम का कौन है, नोड है। ये ई नाम का कौन है, नोड है। और ये कौन है, डी। और ये कौन है, सी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पांच है, ए बी सी डी ई, ये कौन है, पांचों भी नोड है। नोड है यानी कि क्या है, वर्टाइसेस है। और मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो यहाँ से ए से लेके बी तक है, यानी देखिए इधर यहाँ से ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रॉ की है, उसको हम क्या बोलेंगे, एज। यानी कि ये जो हमारा क्या है, एज। सिमिलरली मुझे बताइए बीसी के बीच में क्या है, ये एक एज है। यानी कि कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे एज। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैंने किसी एज का आपको रिप्रेजेंटेशन दिया, भाई ई इक्वल्स टू, मैंने ब्रैकेट में लिखा यू कॉमा वी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि ई एक एज का रिप्रेजेंटेशन है जो यू से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, भाई वी तक जाती है। आ रही है बात समझ में। अब जैसे कि देखिए हमने ट्री देखा हुआ है, तो ट्री क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई एक ग्राफ भी हमारा ट्री हो सकता है। अगर हमने बोल दिया कि देयर आर एन नोड्स, अगर नोड्स कितने हैं, एन, और एन माइनस वन क्या है, हमारे एजेस, और वहां पे हमारी क्या नहीं बनती है, साइकिल नहीं बनती है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये है ग्राफ, वही हमारा काय का रोल प्ले करेगा, भाई ट्री का रोल प्ले करेगा। आइए जल्दी से इसको मैं हटा देता हूँ, और फिर हम जल्दी से देखते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है, डिग्री क्या होती है। बाद में हम देखेंगे पहले डिग्री, फिर डायरेक्टर ग्राफ में हम देखेंगे इन डिग्री और आउट डिग्री। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से। मैं बोलता हूँ कि ये जो पहला ग्राफ है फिगर ए में आपको दिख रहा है, आ जाइए मैं मार्किंग कर देता हूँ सो दैट आपको जल्दी समझेगा। हाँ देखिए इधर ये जो ए है हमारा, या फिर ये ई है, ये डी सी बी, ये सब कौन है हमारे भाई, हम इनको बोल सकते हैं कि ये हमारे नोड्स है। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सो दैट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली समराइज कर सकते हो कि हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई ये कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ यानी क्या, मुझे बताइए यहाँ पे कोई भी एक आइसोलेटेड नोड है क्या। यानी कि जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई यहाँ पे एक और नोड है, जैसे कि ये एक और नोड है जिसका नाम दे दिया मैंने एफ, तो मुझे बताइए यहाँ पे ये ए बी सी डी ई से कोई भी एज इधर आ रही है क्या, एफ के तरफ नहीं आ रही है, तो ये जो एफ नाम का नोड है इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड नोड भी बोल सकते हैं। पर फिलहाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे हमने बोला कि भाई ये जो ग्राफ की डेफिनेशन है, ये इधर मैं लिख देता हूँ, ग्राफ की डेफिनेशन यानी कि कैपिटल जी इक्वल्स टू, कोई भी ऐसा लिख सकता है वी कॉमा कैपिटल ई। भाई ये वी कौन है, सेट ऑफ वर्टाइसेस, और ये ई कौन है, भाई सेट ऑफ एजेस। ये हमारे क्या है, ग्राफ की डेफिनेशन है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, आप देखिए क्या है। ये जो कनेक्टेड ग्राफ है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे कितने नोड्स है भाई, 5 नोड्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं, बरोबर कि नहीं। अच्छा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे 7 एजेस है। कोई नाम बता सकता है 7 एजेस के, यस बता सकते हैं। देखिए ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ई तक, ई से ई ए, या फिर हम ए सी, या फिर सी ई। ये देखिए ये हमारी 7 एजेस है। फिर से बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। ए बी हमारा एज है, बी सी हमारा एज है, सी डी हमारा एज है, डी ई हमारा एज है, ए ई हमारा एज है, ए सी एज है, और सी ई, ये हमारी 7 एजेस यहाँ पे है। और ये कनेक्टेड ग्राफ है। कैसे पता कनेक्टेड है, मुझे बताइए यहाँ पे कोई भी आइसोलेटेड नोड, जैसे मैंने एफ का एग्जांपल दिया वैसा नहीं है। अब देखिए इसमें पाथ होता है, पाथ यानी क्या भाई,
जैसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल पाथ, यानी कोई भी नोड उसके अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो बोला जाता है सिंपल पाथ। अब ये सिंपल पाथ क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये बी से लेके ई तक। अब देखिए बी से लेके ई तक हम बोल सकते हैं कि बी से हम ए पे गए, ए से गए ई पे, तो मुझे बताइए यहाँ पे कितनी एजेस कवर हुई। देखिए ये एक एज कवर हुई हमारी और एक ये एज कवर हुई, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये दो लेंथ का हमारा पाथ है बी से लेके ई तक। मुझे बताइए उसी प्रकार से एक और सिंपल पाथ अगर मुझे बी से लेके ई तक चाहिए, तो क्या आप हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बी से लेके सी तक एक पहली एज कंसिडर करेंगे, फिर सी से लेके ई तक, यानी कि हम ये वाली भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों ही पाथ हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों भी पाथ कैसे है, लेंथ 2 के पाथ है। मुझे बताइए जल्दी से समझ में आया क्या कैसा है ये, बी से लेके ई तक दो लेंथ के पाथ। अच्छा किसी ने आपको बोला कि भाई बी से लेके ई तक मुझे 3 लेंथ का पाथ चाहिए। 3 लेंथ का पाथ यानी क्या, मैं बोलता हूँ बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो मुझे बताइए ये क्या 3 लेंथ का पाथ नहीं हुआ क्या? कैसे पता 3 लेंथ का पाथ हुआ? क्योंकि इसके यानी कि इंटरमीडिएट इसमें हमारे क्या कंसिडर हुए, 3 एजेस कंसिडर हुए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ 3 का हमारा क्या है, पाथ है। अब रही बात की ये नोड्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि आपको ट्री पता है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। आपको ट्री में ये भी पता है कि हम नोड में क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से हम आगे की डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि बी ए, मुझे बताइए यहाँ पे अगर किसी ने आपसे पूछा भाई ये बी, एक मिनट में ये पेन सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ये बी से लेके ए से लेके डी, भाई ये हमारा पाथ हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए बी से लेके ए तक एज है, पर ए से लेके डी तक एज है कि हमारी नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा ये पाथ नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे साइकिल भी होती है ग्राफ में। साइकिल क्या होती है भाई, जैसे कि साइकिल यानी कि किसी एक नोड से स्टार्ट करके हम उसी पे आके एंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं साइकिल। जैसे मैंने बोला भाई मैं ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे, ई से ए पे, तो मुझे बताइए ये एक बड़ी सी हमारी क्या हो गई, साइकिल हो गई। देखिए साइकिल यहाँ पे बहुत सारी है। किसी ने बोला भाई मुझे 4 लेंथ की साइकिल चाहिए। 4 लेंथ की साइकिल यानी क्या भाई, जैसे मैंने बोला आपको, हम गए ए से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ई, ई से लेके ए, तो मुझे बताइए ये साइकिल हो गई। अच्छा ए से बी, बी से सी, सी से ई और ई से ए, मुझे बताइए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों भी हमारी क्या है, 4 लेंथ की साइकिल्स है। हाँ बोल सकते हैं। कैसे पता साइकिल है भाई, ए से स्टार्ट करके ही हम वापस से कौन से नोड पे रीच कर रहे हैं, ए से, तो हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ ए में ये ए बी सी ई ए, ये एक साइकिल हुई 4 लेंथ की, और ए सी डी ई ए, ये भी एक 4 लेंथ की साइकिल हुई। बताइए मुझे जल्दी से, समझा कि नहीं समझा? बहुत सिंपल है। अब रही बात की किसी भी नोड की हमारी क्या होती है, एक डिग्री होती है। अब ये डिग्री होती है यानी क्या होती है, जैसे कि उस नोड से या फिर उस वर्टाइसिस से कितनी एजेस कनेक्टेड है, उसको क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? देखिए इधर जल्दी से, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारा जो ये ए नाम का नोड है भी, इसकी डिग्री, तो मुझे बताइए इस ए नाम के नोड से कितनी एजेस कनेक्टेड है। तो मैं बोलता हूँ देखिए एक एज बी की तरफ जा रही है, एक ई की तरफ जा रही है और एक सी की तरफ जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए कितनी है यहाँ पे, 3। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो देखिए इधर इसको लिखा ऐसे जाता है। देखिए डिग्री ऑफ ए इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सिंस ए बिलोंग टू द 3 एजेस, सिमिलरली डिग्री ऑफ सी। बताइए सी नाम के नोड की डिग्री कितनी, सी नाम के नोड की डिग्री कितनी भाई, तो सी से हमारी 4 एजेस कनेक्टेड है। कौन कौन सी? एक देखिए बी की तरफ जा रही है सी बी, एक सी ए और एक सी ई और एक सी डी, तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ सी इक्वल टू कितना है भाई हमारा, 4 है। बताइए समझा क्या? सिमिलरली डिग्री ऑफ डी इक्वल्स टू कितना, 2। डिग्री ऑफ ई इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ ए इक्वल टू 3, वो तो हमारा हो गया था। हर एक नोड की हम क्या कर सकते हैं, डिग्री भी निकाल सकते हैं। मुझे बताइए जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला था कि यहाँ पे एक मैंने एफ नाम का नोड लिया था, ठीक है। अभी एफ नाम का नोड जैसे कि मैंने लिया, ये जैसे हमारा ये है एफ नाम का नोड, तो मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मुझे बताइए ये एफ नाम के नोड से कोई भी एज कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो मैंने इस एफ नाम के नोड को नाम भी दिया था, क्या नाम दिया था, आइसोलेटेड नोड नाम दिया था। आ रही है बात समझ में? देखिए कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है। अब देखिए ठीक है, अब वो आगे चल के हम देख लेंगे कि क्या है। देखिए डिग्री का कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब अगर नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए यू इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड नोड। अब देखिए क्या है, इफ डिग्री ऑफ यू इक्वल टू
डिग्री ऑफ यू इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर किसी नोड की डिग्री क्या है, जीरो है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब हमारी डेफिनेशन क्या है। देखिए मेनली जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन हमारी ये है, जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई, वेयर वी इक्वल्स टू कितना होता है भाई हमारा, वी हमारा होता है वर्टाइसेस और ई हमारा क्या होता है, एजेस। अच्छा, किसी एज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए इधर ई इक्वल्स टू यू कॉमा वी मैंने आपको बताया था। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर, देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ ये रहा, ये ई इक्वल्स टू यू कॉमा वी, ये हम क्या है, किसी एज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। देखिए पाथ क्या होता है, ये पाथ भी मैंने आपको बताया, साइकिल क्या होती है वो भी बताया। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे और एक कंसेप्ट हमारा ये है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। जैसे कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, ग्राफ जी इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन any two of its node, we shall that the path p is from u to v by eliminating the necessary edges can be this। देखिए अब ये इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ट्री भी जो है एक ग्राफ का पार्ट है। ट्री हम किसको बोलते हैं, ट्री हम उसको बोल सकते हैं जब हमारा क्या होता है, अगर n नोड्स है तो n माइनस वन एजेस होनी चाहिए और उसमें साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब बात आती है कनेक्टेड, कनेक्टेड की। देखिए इफ ग्राफ जी इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन जी, यानी हर दो नोड्स के बीच में हमारा सिंपल पाथ होना चाहिए, तो वो कौन है, कनेक्टेड, ठीक है। अ ग्राफ जी इज टू बी कंप्लीट इफ एवरी नोड इन यू इज इन जी इज एडजेसेंट टू एवरी अनदर नोड वी इन जी। अब देखिए ये सब हम आगे चल के देखने वाले हैं, कनेक्टेड कनेक्टेड क्या होता है। आइए हम एक काम करते हैं, ये चारों एग्जांपल्स को डिटेल में देख लेते हैं। अब ये चारों एग्जांपल्स को डिटेल में देखना यानी क्या, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये जो ऑप्शन, देखिए ये फिगर 8.1 में ये जो बी डायग्राम है वो ग्राफ नहीं है, मल्टी ग्राफ है। अब ये मल्टी ग्राफ है कैसे पता, यहाँ पे दो चीजें आती है मल्टी ग्राफ के कंसेप्ट में। मल्टी ग्राफ के कंसेप्ट में दो चीजें कौन कौन सी आती है, एक आती है हमारे लूप्स, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, देखिए इधर ये डी में ये एज डी से लेके शुरू हो रही है और ये कहाँ तक आ रही है, डी तक, यानी कि E6 नाम की जो एज है वो क्या है, लूप है एक, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो E4 और E5 है, ठीक है, ये E4 और E5 कौन है भाई, पैरेलल एजेस है। ये E4 और E5 कौन है, हमारी पैरेलल एजेस है। बताइए समझा क्या, बहुत सिंपल है। अब रही बात कि ये हमारा पैरेलल एजेस क्या होता है, आ जाइए मैं बता देता हूँ पैरेलल एज क्या क्या होता है भाई। सोर्स भी एक ही है एज का और डेस्टिनेशन भी एक ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए इधर ये मल्टीपल एजेस यानी क्या, डिस्टिंग एजेस ई एंड ई डैश आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस इफ दे कनेक्टेड द सेम एंड पॉइंट्स, यानी कि ई यू कॉमा वी ई डैश इक्वल टू यू कॉमा वी। यानी कि आपको क्लियरली यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि हमारा जो ये है बी नाम की मल्टीग्राफ है, इसमें जो E4 एज है वो बी से लेके सी तक है, E5 एज जो है वो भी बी से लेके सी तक है। इसका मतलब ये कौन है, मल्टीपल एज है। और हमारा ये जो है डी, देखिए ये जो E6 नाम की एज है वो डी नाम के नोड से शुरू हो रही है और डी पे ही खत्म हो रही है, तो इसको बोला जाता है लूप। तो जिस ग्राफ में मल्टीपल एजेस और लूप होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मल्टी ग्राफ बोला जाता है। देखिए अब मल्टी ग्राफ में हम इतना समझ सकते हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सादे ग्राफ में या फिर कनेक्टेड ग्राफ में हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर नोड्स फाइनल है तो फिर एजेस भी क्या होंगी, फाइनाइट होंगी, ठीक है। पर मल्टी ग्राफ में हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे दो नोड्स के बीच में इनफाइनाइट एजेस भी हो सकती है, ठीक है। तो हम मल्टी ग्राफ के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि नोड्स अगर हमारे फाइनाइट है तो एजेस भी क्या होंगे, फाइनाइट। पर हम हमारे रेगुलर ग्राफ में, सादे ग्राफ में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर नोड्स हमारे फाइनाइट है तो एजेस भी क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। आ रही है बात समझ में? चलिए आ जाइए जल्दी से, ये सी डायग्राम देखते हैं भाई। सी डायग्राम क्या है, ट्री। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा ग्राफ के जैसे ही दिख रहा है पर इसका नाम ट्री है, कैसे पता, मुझे बताइए। ये ए बी डी ई सी एफ, ये हमारे जो 6 वर्टाइसेस है, तो एजेस कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि n नोड्स है तो n माइनस वन एजेस है। हाँ, और सेकेंडरी क्या चेक करना है हमें कि यहाँ पे साइकिल बनती है क्या। मुझे बताइए कोई भी एक नोड से लेके जाके हम कोई ऐसा पाथ ढूंढ सकते हैं क्या कि वापस हम उसी नोड तक आ जाए। जैसे कि हम ए से निकले, ए पे बी, ए से बी पे गए, बी से ई पे गए, ई से डी पे गए। बताइए डी से ए तक पाथ है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ पे साइकिल देखिए किसी भी नोड के लिए साइकिल नहीं बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्री। चलिए आ जाइए ये देखते हैं लास्ट हमारी जो डायग्राम है डी, ये है वेटेड ग्राफ। मैं बोलता हूँ कि देखिए ये जो फिगर ए में ग्राफ है ये वही ग्राफ है, पर ये कौन है, हमारा वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ यानी क्या कि हमें हर एक एज को हमें क्या किया, एक वेट असाइन किया हुआ है, एक लेबल असाइन किया हुआ है, एक नंबर असाइन किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं
वेटेड ग्राफ, जैसे कि हम बोल सकते हैं भाई ए से लेके ई तक देखिए क्या है, 3 लेंथ का हमारा वेट है। देखिए ये इसको कोई कॉस्ट बोलता है, कोई इसको लेंथ बोलता है। अब देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ये ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 अलग अलग सिटीज़ है, और ये जो इनके बीच में ये जो वेट्स लिखे हुए हैं एजेस पे, भाई ये उनका क्या है, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है, ऐसा मान सकते हैं। ये तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हम ग्राफ का एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं और हम इन नोट्स में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बोला भाई बी से लेके मुझे कहाँ तक आना है, डी तक आना है। बताइए तो मुझे बी से लेके डी तक आने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई बी से हम सी पे गए, सी से हम कहाँ पे आए, डी पे। तो अच्छा कितना टोटल, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, देखिए इधर ये सेज को कंसिडर करने के 4 पॉइंट्स और ये 6, मुझे बताइए 4 + 6 कितने, 10। यानी हम बी से लेके डी तक बाय यूजिंग सी गए तो कॉस्ट कितनी आती है टोटल, 10 पॉइंट्स। अब फिलहाल 10 पॉइंट समझ लीजिए, उसका यूनिट्स क्या है वो यूनिट मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पर मुझे बताइए कोई ऐसा भी तो कर सकता है बी से ए पे गया, ए से ई पे गया और ई से कहाँ पे आया, डी पे। तो मुझे बताइए इसकी ये कितनी वेट 3, ए से ई तक का कितना वेट 3, और ई से डी तक का वेट, ए वेटेड एज का वेट कितना 3। तो मुझे बताइए 3 + 3 + 3 कितना 9। यानी देखिए यहाँ पे 3 पाथ लेंथ का हमने रास्ता चुना तो भी हमारा क्या आया, कॉस्ट आई 9। और हमने 2 पाथ लेंथ का हमने रास्ता चुना यहाँ से बी से लेके सी, सी से लेके डी, तो भी हमारी कॉस्ट कितनी है 10। तो देखिए ये हमने देखा था मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह में। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये ग्राफ में भी फॉलो होते हैं कन्वेंशन। चलिए आ जाइए, देखिए मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे, देखिए एक पाथ था हमारा बी से सी, सी से डी, और पाथ बी से लेके ए, ए से ई, डी। और इन दोनों में क्या था हमारा वेट ऑफ पाथ P2 हमारा कितना था 9, और ये वेट ऑफ P1 कितना था 10। आई होप कि आपको ये चारों भी ग्राफ समझे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेक्चर को फिलहाल यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ये बेसिक बेसिक था ग्राफ का। अभी तक मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया कि ग्राफ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इससे आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको बेसिक आइडिया तो भी लग गया होगा कि हमारा ग्राफ होता क्या है। आप फिलहाल सिर्फ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इतना भी निकालेंगे कि हमारा ग्राफ जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सिर्फ इतना ही होता है, G = कैपिटल V, कैपिटल E, वेयर V इज वर्टाइसेस या फिर नोड्स एंड E आर एजेस। ठीक है, चलिए काम करते हैं, मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में हम और भी ग्राफ के बेसिक्स देखेंगे, जिसमें मेनली हम देखने वाले हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए।